बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इमरान ख़ान ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है और शहबाज शरीफ जिस असम्बली के और जिस पार्लियामेंट में वो आज वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म का इंतखाब वो जीत चुके हैं, उस असम्बली की इखलाकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा धचका दिया है। और उससे बढ़कर ज़िल्लत क्या होगी कि डिप्टी स्पीकर जो कायम मुकाम स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने इंतखाब के लिए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए मामले को और ऐवान को चलाने से भी इनकार कर दिया और उससे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकआउट कर दिया। अब मामला जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था और उसकी वजह ये बताते हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन करवा लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ज़िमनी इलेक्शन कैसे पॉसिबल नहीं है और ये इमरान ख़ान ने इतना बड़ा काम किया है कि शहबाज शरीफ ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। ये असम्बली नहीं चलने वाली। क्यों नहीं ये असम्बली चलने वाली, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वही हुआ जो हम आपसे कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी। वो तहरीक इन्होंने पेश करके आज ही वापस ले ली थी, लेकिन क्योंकि पठान वो इस बात पर डट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमारे ऊपर हर्फ आया है और कहा यह जा रहा है कि ये अदम एतमाद यहाँ भी पैसा लगा के मंजूर करवा सकते हैं या ये यहाँ पैसा लगा के कोई बहुत बड़ा तीर मार सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इनको हम दिखा देते हैं। नो कॉन्फिडेंस की तहरीक अपोजिशन ने वहाँ से वापस ले ली और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और फिर उसका रिज़ल्ट भी आ गया। रिज़ल्ट क्या आया कि महमूद ख़ान जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उनकी जो एतमाद की करारदाद है भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है और मंजूर की गई करारदाद में महमूद ख़ान के हक़ में 88 वोट आए हैं और मुखालफत में सिर्फ 3 वोट आए हैं। ये इनकी हालत है और ये चले थे तहरीक अदम एतमाद तहरीक अदम एतमाद लेकर जा रहे थे। अपोजिशन के 3 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त दी। अदम एतमाद पर 40 से ज़्यादा अरकान के दस्तखत थे, लेकिन जिनके दस्तखत थे वो भी ना आए और इस वजह से उन्होंने वापस ले ली। मुश्ताक गनी का कहना था कि अगर तमाम अरकान मुतफ़िक हों तब भी अदम एतमाद वापस हो सकेगी। जमात इस्लामी के रहनुमा ने कहा कि जमात इस्लामी के अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत नहीं किए, तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं है, हमारे अरकान ने असम्बली रिक्वेज़ेशन पर दस्तखत किए हैं। असम्बली में वज़ीर आला महमूद ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई। स्पीकर मुश्ताक गनी ने तहरीक वापस होने की रूलिंग दे दी। KP असम्बली में वज़ीर आला महमूद ख़ान पर एतमाद की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। महमूद ख़ान के हक़ में 88 और मुखालफत में 3 वोट आए। सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में ये ऐलान किया था और आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ को ये चैलेंज दिया था कि अगर आप समझते हैं कि हर किसी का ज़मीर बिक सकता है और अगर आप इतने ही बड़े ख़रीदार हैं ज़मीरों के, तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में हमारे ज़मीर ख़रीद के दिखा दें, हम आपको मान जाएंगे। और यही हुआ कि पूरा ज़ोर लगाया अपोजिशन ने कि खैबर पख्तूनख्वा में वोटों को तोड़ा जाए और किसी तरीके से महमूद ख़ान को गिराया जाए, लेकिन महमूद ख़ान पहले से ज़्यादा तगड़े होकर ऐवान में उन्होंने अक्सरियत हासिल की और 88 वोट हासिल किए हैं। ये तो बात है खैबर पख्तूनख्वा की। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध उनकी तरफ से भी इस्तीफ़ा आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं इस्तीफ़ा इसलिए दे रहा हूँ कि मुझसे शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं कहा जाएगा। मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहना नहीं चाहता और इस वजह से मैं इस ओहदे से और जो गवर्नरशिप है उससे मैं रिज़ाइन करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने आज जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, तो उस इजलास में जब इमरान ख़ान तशरीफ़ ला रहे थे तो किसी ने सवाल किया सहाफ़ी ने कि कल तो बहुत बड़ी गैदरिंग थी और आवाम तो सड़कों पर निकल आई आपके हक़ में। तो इमरान ख़ान ने एक ही जवाब दिया कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह की ज़ात है। और फिर इमरान ख़ान चले गए पार्लिमानी कमेटी के इजलास में। इमरान ख़ान ने बड़ी खुलकर बात की। क्या आपको ये लगता है कि इमरान ख़ान या उनके साथ जो 125 या 150 मेंबरान हैं, क्या उन्होंने सोच विचार नहीं किया होगा? क्या उनको नहीं पता होगा कि अगर ये असम्बली चलती है, ये लेजिस्लेशन करते हैं, ये कल निगरान हुकूमत बनाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन के मामलात को देखेंगे, क्या ये चीज़ें उन्होंने नहीं देखी होंगी
क्या मैं और आप ज़्यादा करीब से पार्लियामेंट के मामलात को या इदारों के मामलात को जानते हैं, या वो जानते हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया, जो असम्बली जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया था, कितने भारी दिल से उसने इस्तीफ़ा दिया होगा और कितना सोच समझ के इस्तीफ़ा दिया होगा? क्या वो ये सारी बातें नहीं जानते? वो जानते थे। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि जब इमरान खान ने यह फ़ैसला कर लिया तो इसका मतलब है इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी। जब फ़ैसला हो गया तो अब उसके बाद आगे का सोचना है कि अब आगे क्या करना है, और यही इमरान खान ने किया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि अगर आप इस्तीफ़े देना चाहते हैं आप डिस्कशन छोड़ें, अगर आप इस्तीफ़े देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मैं इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या इस ऐवान में अकेला भी हुआ तो मैं अकेला इस्तीफ़ा दूंगा। मैं उस पार्लियामेंट में नहीं बैठूंगा जिसमें मकसूद चपड़ासी वज़ीर आज़म लग जाए या जिसमें मकसूद चपड़ासी जैसे लोग इस ऐवान को चलाने वाले हों। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं उस असम्बली में बैठूँ जहाँ पर कायदे ऐवान अमरीकी साजिश से बैठा हो, बैनुल अक़वामी साजिश से एक कायदे ऐवान को बिठाया गया हो। मैं उस ऐवान में नहीं बैठूंगा, ये कहना था इमरान खान का। जब इमरान खान ने ये बात की तो सबसे पहले मुराद सईद खड़े हो गए, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत, फ़रख हबीब ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया, फवाद चौधरी ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद ख़ान, और फिर सब ने इस्तीफ़े पेश कर दिए। उसके बाद मामला चला गया पार्लियामेंट में, और वहाँ पर फिर पहले एक रगड़ा लगाया कासिम सूरी ने, जो कायम मुकाम स्पीकर थे। उन्होंने अपने रूलिंग को खुल के बात की, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुलकर बात की, और ये कहा कि ये मैं मरासला जो मेरे पास है ये मैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भिजवा रहा हूं, और उन्होंने कहा कि ये मैं अभी भिजवा रहा हूं, और उन्होंने वो मरासला भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि एक गैर मुल्की साजिश हो जो हमारी आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ हो। आज हमें दोबारा ग़ुलाम बनाया जा रहा है, और इस ग़ुलामी के आलम में मैं आपके इस तहरीक के ऊपर वोटिंग करवाता। इस वजह से मैंने जो किया आइन, कानून और शरई लिहाज से मैंने दुरुस्त किया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने जो इनको अपोजिशन को और आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, शहबाज शरीफ के साथ जो कुछ किया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी हद तक समझता हूँ, तौहीन समझता हूँ कि मैं अब इस ऐवान में बैठूँ जहाँ पर कायदा ऐवान वो बनेगा जिसके ख़िलाफ़ आज 11 अप्रैल है और फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जिसके ख़िलाफ़ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा है, 8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा है। और अगर ये अपने मुकदमात खारिज करवा भी जाते हैं तो हम फिर पूरी कौम को बताएंगे कि ये हमारे मुल्क का कानून है, जो अमीर के लिए कुछ और है और गरीब के लिए कुछ और है। और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। बार बार जो नारे लगाए जा रहे थे वो ये थे कि लेके रहेंगे आज़ादी, हमारा फ़ैसला है आज़ादी, और आज़ादी के नारे, और हम आज़ाद हैं कि नारे लगाए जा रहे थे। पूरा ऐवान गूंज पड़ा, और वहाँ पर सज़ा याफ्ता जो मुजरिमान हैं, सफदर अवान भी मौजूद थे लॉबी में, मरियम सफदर भी मौजूद थी, और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी। नारेबाजी हुई, और स्पीकर ने आखिर पर यह ऐलान किया, कायम मुकाम स्पीकर ने, कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बॉयकॉट कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये इस ओहदे की तौहीन होगी, स्पीकर की तौहीन होगी, और मेरा ज़मीर है वो मुझे माफ़ नहीं करेगा कि मैं उस ऐवान का हिस्सा रहूं, मैं उस इजलास की सदारत करूं जिस इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जाएगा या मुंतखब किया जाएगा। मेरा ज़मीर, मेरी हुब्बुल वतनी, मेरा आइन, मेरा कानून, मेरी शरीयत मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं उस इजलास का हिस्सा रहूँ। और वो रिज़ाइन कर देते हैं, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। उसके बाद फिर जो इंतखाब है वो होता है। अब मामला ये है कि इलेक्शन का जो मामला है, अगर, और साथ ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि जो असम्बलियाँ हैं वो सिर्फ हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं देंगे बल्कि हम सूबाई असम्बली से भी इस्तीफ़ा देंगे। और अगर सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दिया जाता है तो फिर ये मामलात कहाँ खड़े होंगे, और इनके लिए जो मसाइल हैं वो इतने बढ़ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका है कि हमारे लिए इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। अगर 130-40 ज़िमनी कौमी असम्बली के जो सीट्स हैं उस पर वो इलेक्शन करवाते हैं, और पंजाब में 184 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर इलेक्शन करवाते हैं। 84 सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर करवाते हैं। इसी तरीके से सिंध असम्बली में हैं, बलोचिस्तान में हैं,
अगर आप ज़िमनी इलेक्शन करवाने लग जाएंगे, पाकिस्तान इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान इतना बड़ा जो माली खसारा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएँ। आज शहबाज शरीफ जिस असम्बली में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, वज़ीर आज़म मुंतखब होने से पहले ही वो असम्बली अपना अखलाकी जवाज़ और हैसियत खो चुकी है। और अगली बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि अब IMF भी इनको फ़ंड्स देगा, अब डॉलर भी नीचे आ जाएगा, जो एक मसनूई इन्होंने चीज़ों की और इन्होंने जिस तरीके से खुराक की, अजनास की मुख्तलिफ मसनूई किल्लत पैदा की हुई थी, चीनी का जो इन्होंने धंधा किया हुआ था, आटे का जो धंधा किया हुआ था, पेट्रोल डीज़ल और पेट्रोल की और तेल की, ये अगर सऊदी अरब के साथ मुआहदे कर लेते हैं, अगर इनको इंटरनेशनल लॉबी सपोर्ट करती है और ये मुआशी तौर पर मुल्क को बेहतर कर लेते हैं तो और ये इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, पहली बात तो ये है कि 99% ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, ये गैर अखलाकी असम्बली होगी। दूसरा मामला ये है कि जहाँ इलेक्शन होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए हलके थे। जो हालत आपने रात को देखी है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उन हलकों में बाइकआउट कर दे इलेक्शन का, तो इनका तो टर्न आउट इतना नहीं होना कि उस इलेक्शन को कानूनी इलेक्शन समझा जाए। वहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा तो वहाँ की आवाम ने रद्द कर देना उस इलेक्शन को। और अगर टर्न आउट पूरा ना हुआ और इतना ज़्यादा कम हुआ कि वो जो सीट है या जो वो मेंबर है उसको वो इखलाकी तौर पर उसका मेंबर रहने का जवाज़ न बचा, तो पूरी दुनिया क्या कहेगी कि क्या ये इलेक्शन है? क्या इतने वोटों से आप जहाँ पर 1 लाख और 1.25 लाख लोग वोट लेकर जाते थे, वहाँ अब 18-20 हज़ार वोट वाला बैठेगा, MNA बनेगा? तो आप ये कभी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने बड़ा सोच समझ के ये मामला किया है। इस वजह से हल सिर्फ अब नया इलेक्शन है। वो पहले हो जाता तो इदारों की भी और सारे मामलात और इज़्ज़त बच जानी थी, लेकिन अब मामला फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएगा। देखते हैं अब इमरान खान अगला क्या फ़ैसला करते हैं। और अब है अवाम के पास जाने का, जो 13 अप्रैल से फ़ैसला किया है। मामला दिलचस्प हो गया, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।